क्वेश्चन नंबर 242 श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। 242 ऑनरेबल मिनिस्टर। जवाब पटल पर रख दिया गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान, पहले तो एक करेक्शन कर लें, ये जल जीवन मिशन है, जल शक्ति मिशन है। आपने जेएमएम कह दिया, जेएमएम तो एक पार्टी का नाम है, तो मैं कुछ करप्शन के बारे में नहीं बोल पा रहा हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और अगर आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा। आज की तारीख में मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं क्या कदम उठाने जा रहे हैं। ये जो जल जीवन मिशन है पूरी तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। पानी तो पहुंची नहीं आखिरी छोर तक, घर तक पानी तो पहुंचा नहीं घर के आखिरी छोर तक, लेकिन जो सड़कें प्रधानमंत्री योजना, जो हमारी अन्य योजनाओं में गांव की सड़कें बनी थी, वो सड़कें टूट के पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। यही नहीं, प्लीज कम टू योर क्वेश्चन। आई एम कमिंग टू दैट। If you are giving a lecture, then minister will give another lecture. Then we will not have the time. Please be specific about your question. With due respect, I am just stating the fact. Fact is this कि आज ये मिशन पूरी तरह फेल हो गया है, जो शुरू हुआ था मार्क 2 से, राजीव गांधी हैंडपंप से। तो मैं सिर्फ माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एक कमेटी माननीय सदस्यों की बना देंगे जो मौके पे चला जाए, देख ले कि पानी तो नहीं आया पर जो सड़कें बनी हुई थी, चाहे जिस योजना में बनी हो, वो सड़क खराब हो गई। उसका मुख्य कारण है, मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या कमेटी बना देंगे जो जांच कर ले? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत डिटेल में उन्होंने प्रश्न पूछा। पहले तो उन्होंने कहा कि जेएमएम के बारे में कहा। हमारे जल जीवन मिशन वो जेजेएम है, उसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा जो है कि पहले से ही जो सभी स्टेट की ये जवाबदारी होती है कि उनको पानी देना स्टेट की जवाबदारी होती है, और इतने सालों तक आपकी सरकार थी, कोई जगह पर पानी नहीं पहुंचा। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 70 साल के बाद ये जल जीवन मिशन की योजना बनाई। जब उन्होंने शुरू किया था 2019 में, तब करीब 3 करोड़ 23 लाख कनेक्शन थे। उसमें से कई लोगों ने तो अपनी व्यवस्था खुद की थी, और आज करीब 15.83 लाख करोड़ कनेक्शन हुए हैं। 15.83 करोड़ कनेक्शन घर में लगे हुए हैं, और आने वाले दिनों में और करीब 3 करोड़ कनेक्शन देने वाले। आपकी बात सही है, कई जगह पर पानी नहीं पहुंचा। बहुत से कारण है स्टेट के अंदर। ये स्टेट इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट ही डीपीआर बनाता है, स्टेट ही टेंडरिंग करता है, स्टेट ही अपना काम भी करवाता है। तो जहाँ भी जो गलतियाँ हुई थी, करीब हमारे पास 18,000 जो कंप्लेन आई थी, उसके अंदर हमने करीब 1,000 से ज़्यादा अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिए गए हैं। एक राजस्थान के मंत्री तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको 1 महीने पहले ही बेल पे उनको मुक्त किया हुआ है। कई टेंडर है, उनको सबको ब्लैकलिस्ट भी किया गया, और उनके ऊपर एक्शन भी ली गई है। उनके जो डिपॉजिट होती है वो भी जब्त कर दी है। हमारा टारगेट है, इसीलिए अभी इस बार अभी लास्ट वीक में ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कैबिनेट में 1.51 लाख करोड़ रुपया जो बाकी काम है उसको पूरा करने के लिए सैंक्शन कैबिनेट ने दिया है, और उसके जरिए वो काम करने वाले हैं। उसके पहले ये जो भी गलतियां किसी की भी हो, किसी ने गड़बड़ी की हो, हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। ये क्लियर जो निर्देश हमें प्रधानमंत्री जी की ओर से मिला हुआ है, और उसके ऊपर हम पहले स्टेट के साथ एमओयू करने वाले हैं। एमओयू के बाद ही जो ग्राम वाइज हर गाँव का एक आईडी बनाया हुआ है, गाँव का कनेक्शन वहाँ पानी जाएगा, जब भी उसको पैसा देंगे। इस तरह का पूरा यहाँ व्यवस्था अभी जो की गई है, उसके कारण जो पूर्व में भी जो भी गलतियाँ या गड़बड़ी है उसको भी ठीक करते हुए आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन में सबको पानी मिलेगा। और सिर्फ पानी नहीं मिलेगा, शुद्ध पानी भी मिलेगा। जो आज तक पानी का प्रॉब्लम था, करीब 9 करोड़ बहनें पानी के लिए रोज दूर तक जाती थी, उनके 5.5 करोड़ घंटे इसके अंदर बिगड़ते थे। आज उनको उसमें से मुक्ति मिली है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और जो एसबीआई का भी रिपोर्ट कहता है कि इस योजना के कारण करीब हर साल जो 60,000 बच्चे डायरिया होने के कारण उनकी मृत्यु होती थी, तो वो भी पहले ही 5 साल के अंदर 3 लाख बच्चों की जान भी बचाई गई है।
जो पानी भी मिला है उसके अंदर कोई सरकार ने आज तक कभी दावा नहीं किया। ये पहली योजना है कि जिसके अंदर दावा किया गया है कि आपके घर में आने वाला पानी शुद्ध है, और वो चेक करने के लिए 24,80,000 महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई है और उनको किट भी दी गई है, और इसमें से 8 लाख महिलाओं ने पानी चेक करके वो पोर्टल के ऊपर अपना रिपोर्ट भी डाला हुआ है। ये पहली योजना है कि महिलाओं को इसके अंदर साथ में जोड़ा गया है। तो गलतियां है, हमने सभी कलेक्टर को भी निर्देश दिए गए हैं कि सभी सांसदों को दिशा मीटिंग में उनको इसके साथ चर्चा करें, उनको पूरे उनको बुलाए, जब जल के लिए भी जो भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ भी उन्हें इनवाइट करें और दिशा के मीटिंग में डिटेल में उनको बताएं। और मैंने आगे लोकसभा में भी और यहाँ भी बताया हुआ है कि आपके कोई भी सांसद अपने क्षेत्र में अगर कुछ भी गड़बड़ी उनके ध्यान में आती है वो जरूर बताएं, हम उसको पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जो प्रॉब्लम होगा उसको दूर करके पानी मिलता रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान प्रमोद तिवारी जी, प्लीज Sir. बी ब्रीफ एंड स्पेसिफिक। वेरी ब्रीफ सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं आपसे कि मेरा जो सवाल था उसका जवाब तो आया नहीं। कमेटी वाला जो मेंबर पार्लियामेंट से बनाने के लिए कही थी, आप संरक्षण दें इस पे, क्या बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। दूसरा, सारा करप्शन का जड़ एक राज्य के ठेकेदारों के हाथों में पूरी मिशन सौंप दिया गया है। और दूसरा इसमें यह हो रहा है कि वो तो कम नहीं कर पा रहे हैं और इतना शानदार काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पानी की टंकी बनी, उद्घाटन हुआ और दूसरे दिन टूट गई। उद्घाटन से पहले भी टूट गई। उद्घाटन के पहले, अरे ये बहुत, मैं भावनाओं के साथ कहना चाहता हूं, कोई लंबा भाषण नहीं, कि सच्चाई यह है कि इनकी सीधी जिम्मेदारी नहीं। अगर नहीं तो इनके विधायक लोग मंत्रियों का घेराव उत्तर प्रदेश में क्यों कर रहे हैं, सही बात, सबकी जानकारी में है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, पूरा सहयोग देते हुए, पूरा इस योजना की सफलता की कामना करते हुए, क्या आप मेहरबानी करके कुछ अपना भ्रष्टाचार इसमें कम कर सकते हैं? अगर कम कर सकते हैं तो एक राज्य के ठेकेदारों को आप देते हैं, फिर वो पेटी ठेकेदारों को देते हैं, वो और दिस इज ब्रीफ। सर अब तो बिल्कुल ही ब्रीफ हो गया। मैंने तो सिर्फ ये पूछा क्या कुछ भ्रष्टाचार कम करेंगे। प्लीज स्पेसिफिक अबाउट योर क्वेश्चन प्लीज। तो मैं सिर्फ एक सवाल पूछे खत्म कर दूंगा। आपने बजट घटा दिया है, ये तो मानते हैं आप रिकॉर्ड्स पे, तो क्या जो बजट घटाया है उस बजट को पुनः आवश्यकता के अनुसार बढ़ाएंगे? मेरा सीधा सा इतना छोटा सवाल। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष जी, मुझे जो मेंबर ने प्रश्न पूछा है उसके सामने ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि अपना भ्रष्टाचार कम करेंगे, ये शब्द के सामने मुझे ऐतराज है। हमने आपको पहले भी बताया सर, आपके माध्यम से मैं उनको वापस बताना चाहूँगा कि जो स्टेट का काम होता है वही डीपीआर बना के हमारे पास डिमांड करता है, उसके बाद वो टेंडर करता है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट करता है, और हम उसको 50% आर्थिक सहाय करते हैं, टेक्निकल सहाय करते हैं। और मैंने जो कहा कि एक मंत्री जो जेल में गए, अभी उनको जो बेल मिला वो राजस्थान के थे और उस समय के थे। अभी मैं उसको डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, मगर जिस तरह से काम हुआ जी, जब उनकी सरकार थी तभी तो। हाँ, उनकी सरकार थी, उसी मैंने कहा कि मुझे शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता था। और उनकी सरकार थी, उनके ही पार्टी के जो मंत्री थे उनको अभी अभी बेल हुई है। तो ये जो भ्रष्टाचार किसी ने भी किया, मैंने आगे भी कहा था कि हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब का स्पष्ट निर्देश है, कोई भी पार्टी की सरकार होगी, अगर कोई भी गलती हुईगी हम उसको चलाएंगे नहीं, हम एक्शन भी लेंगे और पूरी तरह से ये योजना को सफल बनाने के लिए, क्योंकि अब महिलाओं की योजना है, हर घर जल देने की योजना है, वो पूरी करेंगे। यही मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। सबको इसमें इन्वॉल्व करने के लिए ही दिशा में सभी सांसदों को वहाँ उसके अंदर इसकी चर्चा हो, उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन उनको मिले, इसीलिए तो कलेक्टर को सूचना भी दी गई है, जो पहले और नहीं था। तो वो भी काम उसके अंदर किया गया। उनका जो डिमांड था कि कमेटी बनेगी क्या, तो उनको तो पूरा अधिकार उसके अंदर दिया गया है। थर्ड सप्लीमेंट्री, श्रीमान अरुण सिंह जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जल जीवन मिशन में काम तो ऐतिहासिक हुआ है, क्रांतिकारी काम हुआ है सर। कुछ राज्यों में अनियमितता जरूर हुई है सर। 2019 से यह शुरू हुआ और 2023 तक कांग्रेस की सरकार जो राजस्थान में थी, सबको मालूम है कि कई फर्जी कंपनियां वहां पे आई जब गहलोत की सरकार थी,
और बहुत बड़े पैसे की लूट हुई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो कांग्रेस की सरकार के समय राजस्थान में जिस प्रकार से जल जीवन मिशन में लूट हुई है, उन पे क्या कार्रवाई कर रहे हैं और वह पैसा किस प्रकार से रिकवरी होगी, इसके बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदस्यों को बताना चाहूँगा कि जो भी गड़बड़ी हुई राजस्थान की, जो उन्होंने भी बात की है, अभी राजस्थान सरकार ने वहाँ के जो अधिकारी है वो 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो पूर्व IAS अधिकारी थे उनको भी वो लुकआउट नोटिस उनको जारी किया गया है। करीब 900 करोड़ का गफला एक ही अधिकारी के समय में ये हुआ है। उसके लिए रिकवरी करने के लिए भी हमने स्टेट के उसको कहा गया है उनको कि ये जो जहाँ जहाँ गड़बड़ी हुई है वो भी पॉइंट आउट करके उनको दिया गया है और उसके ऊपर राजस्थान सरकार पूरा काम भी कर रही है। उन्होंने कई लोगों के ऊपर एक्शन भी ले लिया है और आगे भी बढ़ रहे हैं। 4th सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी। धन्यवाद श्रीमान। मेरा बिल्कुल एक पॉइंटेड क्वेश्चन है माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के संबंध में कि उत्तर प्रदेश में इस मिशन के अंतर्गत घर घर जल पहुंचाने के लिए किन कंपनियों या किन ठेकेदारों को ठेका दिया गया था, कितने प्रतिशत घरों में पानी पहुंच गया है, कितने प्रतिशत गांव में अभी तक टंकी नहीं बनी। ऑनरेबल मिनिस्टर। उत्तर प्रदेश के बारे में जो उन्होंने कहा है, करीब पूरे देश में करीब 1 करोड़ 1.50 लाख करोड़ की योजना सिर्फ यूपी के लिए बनी है और उसके अंदर बहुत सा काम हुआ है। फिर भी जब अभी आगे भी कहा गया था कि 2-3 जगह पर टंकी गिरी, इतने बड़े प्रदेश में जो 2-3 टंकी गिरी उसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई की गई है, उनको अरेस्ट भी किया गया है और उनके अधिकारी जो जवाबदार है उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। अभी जो टोटल यूपी का कितना फिगर है वो हमारे पास अभी आज उपलब्ध नहीं है, मगर मैंने कहा वैसे कि करीब 15.82 करोड़ घरों में अभी तक कनेक्शन गया है और 3 करोड़ घरों में बाकी है। तो आने वाले दिनों में आज ही हमने उत्तर प्रदेश के मंत्री जी को भी बुलाया है और उनके साथ पूरी बात करके जहाँ जहाँ बाकी है उसको हम आने वाले दिनों में जल्दी से पूरा करना चाहता है। जो पूरे देश के अंदर करीब 67 लाख जो घर है, जो स्कीम है उसके अंदर ये पानी देने का काम चल रहा है। उसके अंदर 87,000 घरों में पानी अभी पहुंचेगा और उसके साथ जहाँ जहाँ अभी पानी पहुंचा नहीं है, जिन्होंने पाइप डाल दिया मगर पानी का सोर्स नहीं था, हम आने वाले दिनों में सबसे पहले ये 2.5 करोड़ घरों में पानी पहुंचे उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। उसका MOU का काम भी शुरू है, शायद आजकल में ही पहला यूपी का एक MOU हो जाएगा ऐसी संभावना है। तो सभी स्टेट के साथ MOU में जो शर्तें डाली हुई है कि जहाँ पर भी पानी नहीं पहुँचा है तो वहाँ पानी पहुँचना चाहिए, 15 दिन तक वो पानी वहाँ पहुँचेगा और सरपंच जब उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद ही हम स्कीम वाइज उनको पैसा देंगे। हम उसको जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उनको डायरेक्ट उनको पेमेंट जो जा रहा था उसको भी स्पर्श के माध्यम से वो पैसा देगा तो गड़बड़ी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी जाएगा 15 दिन पानी पहुँचने के बाद जब सरपंच और गांव के लोग उसको जब आइडेंटिफाई करेंगे, एक सर्टिफाइड करेंगे, उसके बाद ही हम उसको पैसा देंगे तो जो बचे गांव हैं वो भी जल्दी से खत्म हो जाएंगे। 5th सप्लीमेंट्री श्रीमान संजय सिंह जी। सर उत्तर प्रदेश में ये मैंने जानना चाहा। सब गुजरात के। सर आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है सर कि माननीय मंत्री जी ने ये उत्तर पढ़ा नहीं, अधिकारियों ने इनको गलती से उत्तर दे दिया। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, इस उत्तर में लिखा इन्होंने आसाम में 1226 शिकायत आई, कार्रवाई 17 पे हुई, ठेकेदार 3 पे कार्रवाई हुई। बिहार इतना बड़ा प्रदेश, एक भी शिकायत आई ही नहीं, एक भी कार्रवाई हुई ही नहीं, एक भी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं हुई। गुजरात मान्यवर, एक शिकायत आई, एक शिकायत पूरे गुजरात में आई और 12 पे कार्रवाई कर दी इन्होंने। एक शिकायत आई और 12 पे कार्रवाई कर दी और 11 ठेकेदार पे कार्रवाई कर दी।
फिर हरियाणा में 4 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। जम्मू कश्मीर में 24 शिकायत आई, एक भी कार्रवाई नहीं। मध्य प्रदेश में 37 शिकायत आई, शिकायत ही 37 आई और कार्रवाई 151 पे कर दी मान्यवर। ये किसने उत्तर बनाया है? उसके बाद महाराष्ट्र में 154 शिकायत आई, एक पे कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश में 1000, उत्तर प्रदेश में, सर मेरा सवाल अंतिम, उत्तर प्रदेश में 16, खत्म कर रहा हूं सर, उत्तर प्रदेश में 16,178 शिकायत आई और 196 पे कार्रवाई हुई। मान्यवर, शिकायतों के आने और कार्रवाई करने में इतना बड़ा विरोध क्यों है, इतना बड़ा अंतर विरोध क्यों है? या ये आंकड़ा झूठा तैयार किया गया मान्यवर? क्योंकि अगर शिकायत ही एक आई तो 12 पे आपने कहां कार्रवाई कर दी, शिकायत 37 आई तो आपने 151 पे कार्रवाई कैसे कर दी? और बिहार जैसे बड़े राज्य में एक भी शिकायत नहीं मान्यवर, कैसे लोग यकीन करेंगे इस उत्तर पर? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो शिकायतें आती है वो स्टेट के द्वारा हमारे पास पहुंचती है। अभी तक 18,790 शिकायतें हमारे यहाँ ऑफिशियल दर्ज हुई है और उसके अंदर से 635 विभागीय अधिकारियों के ऊपर एक्शन लिया गया है, 1020 ठेकेदारों के ऊपर और 155 तृतीय पक्ष निरीक्षण करके एजेंसियों के ऊपर, जो एजेंसियाँ थी उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया है। पहली बार ये थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करने वाली जो कंपनियां हैं उन्होंने ठीक से अपना काम नहीं किया, उसको ब्लैकलिस्ट भी किया गया, उनके ऊपर एक्शन भी लिया है और उनका रिकवरी का काम भी चालू है। जो आपने बताया कि हम जो एक्शन लेने की बात करते हैं, हमारे पास जो कंप्लेन आती है राज्य के द्वारा आती है और हमारे पास डायरेक्ट भी जो आती है हम स्टेट को भेजते हैं। स्टेट इसके ऊपर, मान लो हमारे पास एक कंप्लेन आई होगी, बाकी कंप्लेन स्टेट के पास आई होगी, तो एक के जगह 12 जगह उन्होंने काम उसके ऊपर एक्शन लिया होगा। ये तो अच्छी बात है कि 12 अगर कंप्लेन आती है और एक पर एक्शन लेते तो वो बोल सकते थे कि 11 पर क्यों नहीं लिया। यहाँ तो एक कंप्लेन आई और 12 जो बाकी उनके पास आई होगी स्टेट के पास, तो उनके ऊपर भी एक्शन ली गई। मैं ये बात मानता हूँ कि कई कंप्लेन है, मगर ये कंप्लेन दूर करने के लिए हम बिल्कुल प्रामाणिकता से प्रयत्न कर रहे हैं और बिल्कुल करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। और ये जो कंप्लेन का लिस्ट वो जो आता है वो स्टेट की ओर से ही आया है, इसके लिए वो यहाँ पर आपको बताया गया। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।